नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। तो ये सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग है, अभी 2024 का नया सिलेबस नहीं आया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है इतिहास। इतिहास में है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। उसके बाद है वैदिक युग, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उत्थान के कारण और शिक्षाएं। फिर है मौर्य, इनमें स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं। उत्तर मौर्यकालीन कला। उसके बाद है गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास। फिर है भक्ति और सूफी आंदोलन। उसके बाद आता है मुगल काल, 1526 से 1707। प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, कला और वास्तुकला। फिर है शिवाजी, राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो आ जाएंगे। फिर इसमें है 1857 की क्रांति, इसके कारण, प्रकृति और मुख्य घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रारंभिक चरण, नरमपंथी और उग्रवादी। फिर है गांधी जी के जन आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर है 20वीं सदी के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसके अंदर पहला चरण 1905 से 1914 ईस्वी, दूसरा चरण 1924 से 1930 और आईएनए और सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियां, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रेंच क्रांति और रूसी क्रांति। अगला जो पार्ट आता है हमारा वो है भूगोल। इसके अंदर है पृथ्वी की गतियां और उनके प्रभाव, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। उसके बाद है वायुमंडल, संरचना, सूर्यताप, दबाव पेटियां, हवाएं, वर्षा, महासागरीय धाराएं, जवार और मूंगा चट्टानें। उसके बाद भारत की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, जल निकासी, कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलें, उद्योग और जनसंख्या। उसके बाद राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या और मरुस्थलीकरण। अगला जो पार्ट आता है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर है राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति। फिर है मांग और आपूर्ति, लोच और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंकगणितीय, माध्य, माध्यिका और बहुलक घाटे की अवधारणाएं। बजट में धन आपूर्ति के उपाय, ऋण निर्माण और ऋण नियंत्रण के तरीके, गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास, एसडीआई, पीक्यूएलआई, सतत विकास और ग्रीन अकाउंटिंग, नीति आयोग। फिर आता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और दृष्टिकोण। उसके बाद है राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणा, राज्य संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, वैधता। फिर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन, संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद है भारतीय विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। फिर है यूएनओ संगठन, प्रमुख अंग और वर्तमान परिदृश्य में इसकी भूमिका। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट समाजशास्त्र। इसमें समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य, बुनियादी अवधारणाएं, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद है जाति और वर्ग, अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन, वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और एड्स। उसके बाद जो वर्ण है, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, दायरा, महत्व और विकास, अनुशासन, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा। उसके बाद है प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक के विशेष केंद्र में भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, आरटीआई। उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, गीता का निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधी की नैतिक धारणाएं और अवधारणाएं। फिर है सुकराती विधि, कार्टेशियन विधि, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांतियन नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत। फिर है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और दायरा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी आ जाएगी इसमें, अन्य स्कूली विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में सहज संबंध की अवधारणा और इसके प्रकार। फिर है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां और तकनीकें, जिसमें आ जाएगी परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक स्वर पाठ, क्षेत्र भ्रमण और ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद है निर्देशात्मक सहायता सामग्री, सामाजिक विज्ञान में सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य सामग्री, अध्यापन। फिर है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुण और भूमिका। उसके बाद पाठ्यचर्या की अवधारणा और सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के साथ सामाजिक विज्ञान का संदर्भ। फिर है शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना, मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, निबंध प्रकार, लघु प्रकार और वस्तुनिष्ठ प्रकार। फिर आ जाएगा ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण की तैयारी। तो ये था हमारा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का सिलेबस। अब देखते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। तो क्वेश्चन पेपर जो 300 मार्क्स का रहने वाला है। फिर ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स 30 मिनट्स। पेपर की समयावधि रहेगी 2 घंटे और 30 मिनट की। तीसरा पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150।
Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted. जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 1/3. पेपर shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them. कौन सा पार्ट कितने नंबर का रहेगा ये देखते हैं. नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ये रहेगा हमारे 180 मार्क्स का. नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर 80 मार्क्स का रहेगा. एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट 40 मार्क्स की रहेगी. तो टोटल मार्क्स रहेंगे 300 मार्क्स. ठीक है, 300 नंबर टोटल रहेंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे. टोटल नंबर हो गए 300 और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3. तो ये था आज का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न. अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.